पॉवर्टी एज ए चैलेंज। हम लोग आज बात करने वाले हैं गरीबी एक चुनौती के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉवर्टी एज ए चैलेंज क्या होता है। पॉवर्टी एज ए चैलेंज लैक ऑफ बेसिक नीड। जब हम लोग बात करते हैं बेसिक नीड की बात करते हैं, एक व्यक्ति की कुछ बुनियादी आवश्यकताओं की बात करते हैं, अगर बेसिक नीड भी यदि उसकी पूरी नहीं हो पाती है तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉवर्टी बोलेंगे, और पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले व्यक्ति बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जब हमने बात की पॉवर्टी की बात की, लैक ऑफ बेसिक नीड की बात की, तो फूड नो फूड, क्लॉथ्स नो क्लॉथ्स, होम नो क्लॉथ्स। यदि ये चीजें यदि कहीं पर देखने को हमें मिल रही है तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमें पॉवर्टी चैलेंज देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सन विद लेस इनकम देन। हम लोग बात करेंगे एक पर्सन की यदि इनकम कम होती है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे काउंट किया जाएगा। पॉवर्टी लाइन इज कंसिडर्ड पुअर। हम लोग बात करते हैं जो व्यक्ति वैसे भी गरीब है और गरीब होने के कारण उसको हमने पॉवर्टी लाइन के नीचे हमने उसको रखा है। फिर हम लोग बात करते हैं पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। पॉवर्टी लाइन जो डिसाइड करती है वो डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिर हम लोग बात करते हैं हाउ पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड। हम लोग बात करते हैं कि पॉवर्टी लाइन के अंदर डिसाइडेड क्या किया जाता है, क्या ऐसी चीजें हमने रखी है, बेसिक चीजें रखी है कि उससे नीचे वाले व्यक्ति को हमने पॉवर्टी लाइन के नीचे बोला है। हमने बोला प्राइस ऑफ फूड की, एक पैसे का हमने बात की, हमने किसके पैसे की बात की? खाने के पैसे की हमने बात की। इसके अलावा क्लॉथ्स, कुछ कपड़ों की हमने बात की, उनकी हमने प्राइस तय की किससे नीचे वाला होना चाहिए। होम की बात की है, वाटर की बात की, अदर बेसिक नीड की बात की है। अगर ये सारी जो बेसिक्स नीड है इनसे यदि नीचे यदि कोई किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो हमने उसको बोल दिया पॉवर्टी लाइन। तो हमने क्राइटेरिया रख दिया कि हमारे सामने कि हम गरीब किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। तो बेसिक चीजों की हमने यहाँ पर बात की है, प्राइस ऑफ फूड, क्लॉथ्स, होम प्लस वाटर एंड अदर बेसिक नीड्स। अगर ये किसी व्यक्ति की पूरी नहीं हो पा रही है तब हम लोग उसको कहते हैं कि भाई ये तो पॉवर्टी लाइन नीचे आ रहा है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे आ रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं पॉवर्टी लाइन 2011 और 2012 के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वो गवर्नमेंट डिसाइड किस प्रकार से करती है? दो प्रकार से करेगी, एक तो रूरल के लिए और एक अर्बन के लिए। रूरल की जहां हम लोग बात करते हैं ग्रामीण इलाकों के लिए किया जाएगा, और अर्बन की हम लोग बात करते हैं तो शहरी इलाकों के लिए किया जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि रूरल वाले जो इलाके हैं वहां पर एक पर्सन, एक व्यक्ति की पर मंथ इनकम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम पर मंथ इनकम होनी चाहिए 816, मतलब 816 रुपए से नीचे यदि महीने में यदि कोई कमाता है तो गवर्नमेंट उसको क्या कहती है? गरीब कहती है। वहीं हम लोग बात करते हैं शहरों की बात करते हैं, अर्बन की हम लोग बात करते हैं। तो शहरों के अंदर 1000 रुपीज पर मंथ, 1000 रुपए पर मंथ से नीचे यदि कोई व्यक्ति कमाता है तो उस दशा में उसको क्या कहा जाता है? पॉवर्टी लाइन से नीचे कहा जाता है, उसको गरीब माना जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं फैमिली की इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो रूरल वाले जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर क्या रखा गया है? 4080 रुपीज पर मंथ के लिए काउंट किया गया है। इससे नीचे यदि कोई होगा तो उस फैमिली को पॉवर्टी लाइन से नीचे समझा जाएगा। इसके अलावा हम लोग अर्बन इलाकों की बात करते हैं, शहरी इलाकों की हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर 5000 पर मंथ जैसे यदि कोई कम कमाता है, कोई फैमिली वाला कम कमाता है तो उसको हम गरीबी रेखा से नीचे रखते हैं। वहीं यहाँ पर होता क्या है कि ये कुछ बेसिक ये नीड्स थी, ये कुछ हमने इनकम की बात की है। इसके अलावा भी कुछ और भी सोर्सेस हैं जिससे हमें पॉवर्टी लाइन के बारे में पता लग जाता है कि इससे नीचे वाले गरीब होंगे और इससे ऊपर वाले ठीक ठाक कंडीशन में पाए जाने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कैलोरीज के हिसाब से, मतलब एक व्यक्ति जो खाने की मात्रा के आधार पर भी उनको गरीब माना गया है। जहां हम लोग रूरल वाले इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर होता क्या है? 2400 कैलोरीज, मतलब 2400 कैलोरीज से कम यदि कोई व्यक्ति ले रहा है गांवों के अंदर, मतलब रूरल इलाकों के अंदर, तो उस दशा में उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। और वहीं अर्बन इलाकों की हम लोग बात करते हैं, शहरी इलाकों की हम लोग बात करते हैं, तो 2100
कैलोरीज से यदि कोई कम ले रहा है तो शहरों के अंदर उसको गरीब माना जाएगा। अब यहाँ पर बात देखने की है कि गांवों के लिए 2400 किलो कैलोरी और शहरों के लिए 2100 किलो कैलोरी यहाँ डिसाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गांव के जो लोग होते हैं वो फिजिकल काम ज्यादा करते हैं, शारीरिक काम ज्यादा करते हैं, इसलिए खाने की मात्रा उनको ज्यादा मिलनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2400 किलो कैलोरी मापा गया है। और शहरों को मानसिक काम ज्यादा करना होता है, शारीरिक काम कम करना होता है, इसीलिए उनकी भोजन की जो डिमांड है वो यहाँ पर कम रखी गई है। कितनी? 2100 किलो कैलोरी, 2100 किलो कैलोरी। वही हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की, बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा का जो मान रखा गया है, क्या रखा गया है, तो वो बताया गया है $1.9 पर डे से यदि कोई व्यक्ति कम कमाता है तो उस दशा में उसको क्या माना जाएगा? उस दशा में उसको गरीब माना जाएगा।